Hello everyone, today we will study class 6th history chapter 2 the earliest societies। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो अर्ली ह्यूमंस थे प्री हिस्टोरिक टाइम में वो किस तरह से इवॉल्व हुए और क्या क्या उनमें चेंजेस आई, क्या क्या उनमें डेवलपमेंट्स आई, किस तरह की लाइफ वो लोग जीते थे, क्या खाते पीते थे, किस तरह से रहते थे। तो ये सब आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लाखों साल पहले पृथ्वी के ऊपर नए नए तरह के प्लांट्स और एनिमल्स इवॉल्व हुए और उनके अंदर डेवलपमेंट्स आए, चेंजेस आए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे कि जो बंदर थे, हमारे जो वनमानुष थे, ठीक है, वो हम मानते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वही हमारे पूर्वज थे। तो धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ और फिर उन्होंने मनुष्य रूप ले लिया। इस पिक्चर में आप देखो जो सबसे छोटा सबसे पीछे है वो बिल्कुल वनमानुष की तरह से लग रहा है, ठीक है। और उन्होंने धीरे धीरे दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया। जब उन्होंने दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया तो उनके हाथ फ्री हो गए, तो उन्होंने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू किया, चीज़ों को होल्ड करना शुरू किया और देखा कि वो किस तरह से और हाथों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। टूल्स बनाए और आप देखो कि धीरे धीरे उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता चला गया, उनकी बैकबोन स्ट्रेट हो गई है और उनका जो ब्रेन है वो बड़ा होता चला गया है, टीथ और जॉ एरिया है वो छोटा होता चला गया है। यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसे लाखों साल लगे चेंज होने में। तो इस चीज़ को हम कहेंगे इवोल्यूशन, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि क्या स्टेजेस रही ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन की, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। द लाइफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी लाइफ किस तरह की थी। उनको हंटर गैदरर कहा जाता था। हंटर मीन्स जो जानवरों को मारते थे, क्यों मारते थे? अपने खाने के लिए। और गैदरर मीन्स जो खाना वो इकट्ठा कर लिया करते थे। जो पेड़ पौधों पे नट्स हैं, फ्रूट्स हैं जो उगा करते थे वो अपने खाने पीने के लिए उसको इकट्ठा कर लिया करते थे। इसलिए अर्ली ह्यूमंस को हम लोग हंटर गैदरर्स कहते हैं और उनको नोमैड्स कहते हैं। नोमैड्स का मतलब जो लोग घूमते हैं खाने पीने की तलाश में। तो ये लोग क्यों घूमते थे? क्योंकि उनके पास कुछ और काम तो होता नहीं था। ये सुबह उठते थे और उनको क्या चाहिए होता था? खाने के लिए खाना। तो और कोई रिसोर्स इनके पास था नहीं। तो जब एक जगह के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, पेड़ों से सामान मिलना बंद हो जाता था, तो ये दूसरी जगह चले जाते थे खाने की तलाश में। इसलिए इनको नोमैड्स कहा जाता है। ये जहाँ जाते थे वहाँ केव्स होती थी, केव्स में रहने लगते थे। रॉक्स होती थी, रॉक्स के नीचे, पहाड़ियों के नीचे रहना शुरू कर देते थे। एनिमल स्किन्स पहनते थे या फिर छोटी छोटी हट्स बना के उनमें रहते थे। हट्स ये एनिमल स्किन की, छोटी छोटी तीलियों की, टहनियों की, ये जो पेड़ों की जो लॉक्स होते हैं उनकी हट्स बना लिया करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने टूल्स बनाने शुरू किए, स्टोन्स के टूल्स, पत्थरों के टूल्स बनाने शुरू किए जो इनको हेल्प करते थे जानवरों को मारने में, पेड़ों को काटने में। ये जो भी इस तरह का काम होता था उसमें इन सबको स्टोन इनकी हेल्प करते थे, स्टोन टूल्स इनकी हेल्प करते थे। स्टिक्स से भी ये टूल्स बना ले करते थे या बोन्स जो होती थी उनसे भी इन्होंने टूल्स बनाने शुरू किए। टूल्स यानी कि औजार। तो पत्थरों का उस वक्त क्या सिग्निफिकेंस था, स्टोन्स का क्या सिग्निफिकेंस था? स्टोन से ही ये टूल्स बनाते थे और तरह तरह के शेप्स के टूल्स बनाते थे। जिस तरह की भी इनकी ज़रूरत हुआ करती थी उसको ही ये एज ए वेपन भी यूज़ करते थे। जानवरों को मारने के लिए, मीट कटिंग के लिए, किसी की स्किन को छीलने के लिए, पेड़ों की बाक्स को छीलने के लिए ये इस तरह की ही पत्थरों का यूज़ करते थे। देखिए यहाँ पर पिक्चर दे रखी है कोर टूल्स की। तो ये हैवी पत्थर होता था जिसको फेंक के मारने के लिए, किसी चीज़ को फोड़ने के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स वर यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग एंड स्लिटिंग। स्क्रैपिंग इज़ खुरचना एंड स्लिटिंग इज़ चीरना। तो ये थोड़े बारीक होते थे, पॉइंटेड टूल्स होते थे जिससे खुरचना और छीलना ईजी हो जाता था। इनको एज ए छेनी भी, जैसे छेनी होती है आजकल हम बोलते नहीं, आगे से नोकीली होती है छेनी, उस तरह से भी वो इसको इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट ब्लेड टूल्स। ब्लेड टूल्स नाम से ही पता लग रहा है कि बेल्ट की तरह होते थे, यानी कि ये पतले होते थे और एज ए नाइफ इनको इस्तेमाल किया जाता था। हिस्टोरियंस ने स्टोन एज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पैलियोथिक एज जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं।
दूसरा है मीजोलिथिक एज, मीजो मतलब मिडिल, और लिथिक जो वर्ड आया है वो लिथॉस से आया है जिसका मतलब होता है स्टोन। तो मीसोलिथिक एज मीन्स मिडिल स्टोन एज। पैलियो इज ओल्ड, सो पैलियोलिथिक एज इज ओल्ड स्टोन एज। न्यूलिथिक, न्यू मीन्स न्यू, तो न्यूलिथिक एज इज न्यू स्टोन एज। एंड कैल्कोलिथिक एज इज कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज इसलिए कहा जाता है कि उसी टाइम पे कॉपर की डिस्कवरी हुई थी या कॉपर के बारे में पता चला था, तो उसे कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। साइट्स वो जगह हैं जहाँ पर स्टोन्स को टूल्स बनाया जाता था। तो कहाँ पे बनाया जाता था? नियर वाटर बॉडीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही पत्थर इजीली अवेलेबल होते थे, तो वहीं पर ही पत्थरों को फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता था, मीन्स फिनिश टूल बनाया जाता था पत्थरों का। तो आपने ये पढ़ा कि पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन बींग्स को क्या कहते थे? हंटर गैदर्स कहते थे। ओपन केव्स में वो रहते थे, वो प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स पर डिपेंड होते थे खाने के लिए, और एज ए टूल या एज ए वेपन वो स्टोन्स को यूज़ किया करते थे। ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप देखेंगे कि पिंक शेड हो रहा है कहीं जगह, वो सब आइस है। तो उस स्टोन एज को आइस एज भी कहा जाता है, सॉरी पैलियोलिथिक स्टोन एज को आइस एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो पृथ्वी थी उसका तापमान बहुत कम होता था, आइस की वजह से बहुत ठंड रहती थी। तो इस एज को आइस एज भी कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ फायर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय अर्ली ह्यूमंस वाज द यूज़ ऑफ फायर। तो डिस्कवरी हुई फायर की। फायर की डिस्कवरी कैसे हुई? जब दो पत्थरों को बाय चांस कभी रगड़ा गया या वो रगड़ में आए तो उनमें एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, तो इससे अर्ली ह्यूमंस को पता चला कि इससे फायर प्रोड्यूस होती है, या इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसमें चमक भी है, गरमाई भी है। तो इस तरह से फायर की एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई, जिससे उनको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिला। और जिन पत्थरों से आग निकलती थी उन पत्थरों को फ्लिंट्स बोला जाता था। तो आग की डिस्कवरी से क्या क्या फ़ायदे हुए अर्ली ह्यूमंस को? एक तो वो जानवरों को डरा सकते थे, जो खाना है अपना वो पका के खा सकते थे, चाहे वो मीट हो या फिर वो प्लांट से मिला हुआ खाना हो, जो कि उनको ज़्यादा टेस्टी लगता था। अपनी जो केव थी जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उस आग को जला के वो रहते थे, जिससे दो फ़ायदे होते थे। एक तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते थे या उनके पास नहीं आते थे। दूसरा, क्योंकि उस टाइम पे ठंड बहुत थी पृथ्वी के ऊपर, तो उन्हें उस आग से गर्माई मिलती थी। देखिए इस पिक्चर में ये लोग बैठे हैं और आग के पास बैठे हैं, तो उस आग से इनको गर्माई मिलती थी, तो इनकी लाइफ थोड़ी आग की डिस्कवरी के बाद ईजी हो गई थी। देन कम्स मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज के आते आते ही पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा वार्म होना शुरू हो गया था, तो इससे भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, इनकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई। क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ? न्यू तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ की ग्रोथ हुई पृथ्वी पर, जिससे इनकी लाइफ को थोड़ी और इजी हो गई। इन्हें ये पता चला कि अगर हम बीजों को बोते हैं तो नए प्लांट्स उग सकते हैं। वीट, बार्ले, राइस, इस तरह के नए प्लांट्स के बारे में इन्हें पता लगा। इनकी लाइफ इजी हो गई। अब ये हंटर गैदरर नहीं रह गए थे, इन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया। ये नदी किनारे सेटल कहाँ होते थे? ये नदी किनारे जहाँ वाटर बॉडीज़ होती थी वहाँ पे इन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया। इनके जो ये स्टोन के जो टूल्स बनाते थे उसमें भी ये और ज़्यादा अच्छे से बनाने लगे, फिनिशिंग आने लगी। जो टूल्स ये बनाते थे उनको स्टोन ब्लेड्स बोले जाने लगा, या इनको माइक्रोलिथ्स टूल्स भी कहते हैं आज के हिस्टोरियंस, जिससे कि बड़े बड़े जानवरों को मारना और फिशिंग करना इनके लिए इजी हो गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या आएगा कि इन्होंने खेती करना शुरू कर दी थी, उगाना शुरू कर दिया था प्लांट्स को, और एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला जानवर जो इन्होंने पाला था वो डॉग था, और धीरे धीरे इन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया था नदी किनारे। ठीक है, नदी किनारे इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती थी, और नदी के पास ही इन्हें पानी इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो आप देखिए कि कहाँ पे सेटल होना शुरू किया? गंगा वैली के किनारे, दामोदर रिवर के किनारे, जब वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में तामसा रिवर के किनारे, राजस्थान में कोठाई रिवर के किनारे। तो इस तरीके से जहाँ पे भी रिवर्स थी वहाँ पे इन लोगों ने सेटल करना शुरू कर दिया।
जिस तरह से आजकल हम लोग अपने घरों को सजाते हैं, ये लोग भी अपने केव्स को सजाया करते थे पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते थे। इनकी पेंटिंग्स में ज़्यादातर आपको जानवर मिलेंगे या जानवर का शिकार करते हुए पेंटिंग्स ये लोग बनाते थे। सीन्स, जानवर के हंटिंग सीन्स बनाते थे, या जानवर आगे आगे भाग रहा है और ये लोग उस पीछे पीछे उसके जा रहे हैं उसको हंट करने के लिए। इस तरह की इनकी पेंटिंग्स हुआ करती थी। मेंस और वुमेन्स भी इनकी पेंटिंग्स में होते थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका जगह है, वहाँ पे ये रॉक शेल्टर था। रॉक शेल्टर मतलब वहाँ पे रॉक्स में ये रहा करते थे। तो वहाँ पे आपको 500 करीब पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिसका जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पे भी ये लिस्ट में है। मध्य प्रदेश की जो पेंटिंग्स हैं उसका जिक्र हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी पेंटिंग्स जो थी वो पैलेलिथिक और मेसोलिथिक टाइम की हैं। और जो कलर्स ये यूज़ करते थे पेंटिंग्स में वो रेड और वाइट कलर का यूज़ करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इसमें लिखा भी है कि ये जानवरों की पेंटिंग ज़्यादा बनाते थे, जैसे कि बर्ड्स, लिजार्ड्स, फ्रॉग्स एंड फिश। तो इस तरह की पेंटिंग्स इनकी हुआ करती थी। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि 2 एजेस के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में। एक तो पैलेलिथिक एज, एक मेसोलिथिक एज। पैलेलिथिक एज में क्या इंपॉर्टेंट है? स्टोन टूल्स की डेवलपमेंट और फायर की डिस्कवरी। मेसोलिथिक एज में वो स्टोन टूल्स जो पैलेलिथिक एज में बनते थे उसको और अच्छे से बनाया जाने लगा। और सेकंड थिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नए नए प्लांट्स उगाने आ गए थे और जानवरों को इन्हें पालना आ गया था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुई एनिमल्स और प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। और कोई आपको कुछ पूछना हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।